शाहजी ऑनलाइन दवाखाना के यूट्यूब चैनल से मैं शाह आलम। वीडियो नंबर 2 के अंदर हमने देखा था कि हम चाशनी कैसे तैयार करेंगे। जो टाइमिंग के लिए हमें पकौड़ियाँ तलनी हैं उसके जो प्रोसेस का हिस्सा है, उसके जो फार्मूले का हिस्सा है, उसके अंदर हमारी एक चाशनी भी होती है जो आप वीडियो नंबर 2 के अंदर हमने आपको बनाना सिखा दिया है। ठीक है, तो वीडियो नंबर 3 में अब हम देखेंगे कि हम ये सीखेंगे कि हमें ये पकौड़ियाँ तलनी कैसे हैं। ठीक है, तो पकौड़ियाँ तलने से पहले सबसे पहले आपको अपने पास से इंतज़ाम करना होगा देसी घी का। आप कहीं गांव में चले जाएं, वहाँ से ले लें, या कोई जो पशु वगैरह पालते हैं, गाय भैंस पालते हैं, उन लोगों से भी आप ये ले सकते हैं। बाकी आप अगर कहीं शहर में रहते हैं और कहीं आपको नहीं मिल रहा तो आप किसी भरोसेमंद कंपनी का भी ले सकते हैं। वैसे मैं किसी भी कंपनी का यहाँ पर नाम नहीं लूँगा, लेकिन फिर भी आप बराए मजबूरी ले सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि ये आपका खुद का तैयार किया हुआ हो। आपका खुद का तैयार ना किया हो तो कोई गांव से या किसी पशु पालने वालों से आप ले सकते हैं जो दूध वगैरह का या घी वगैरह का काम करते हैं। ठीक है, तो ये देसी घी का आपको ही इंतज़ाम करके रखना है। हमारी तरफ से जो भेजा जाएगा तो ये सिर्फ पाउडर पाउडर भेजा जाएगा, ये दवाई है। ये हमारे पास सिर्फ दवाई भेजी जाएगी। ये मैंने फार्मूला जो सेट किया था, तो कुछ जड़ी बूटियां को लेकर यूनानी बेस पर मैंने ये फार्मूला तैयार किया था, और यूनानी की बेस पर ही मैंने इसे तैयार किया। कुछ इसे पीसने के बाद किसी चीज़ में इसको भिगोया ताकत बढ़ाने के लिए, फिर इसको पीस के इसका फाइन पाउडर किया। तो अब ये बिल्कुल रेडी है हमारा। तो ये अब हम इसको यूनानी के फार्मूले को आयुर्वेद के तरीके पर तैयार करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब जो अगला प्रोसेस होगा तो वो आयुर्वेद का तरीका है। तो ये पाउडर हमारे पास से आपको भेजा जाएगा। ठीक है, तो बाकी का जो भी काम होगा वो आपने ही करना है, और वो वीडियो की शक्ल में हम आपको बिल्कुल समझा दिया गया है। इससे पहले दूसरी नंबर 2 की वीडियो में चाशनी थी, और ये नंबर 3 की जो वीडियो है इसके अंदर पकौड़ियाँ तलेंगे हम। तो अब हम अपने उस चूल्हे की तरफ चलते हैं जहाँ हमने चूल्हे के साथ अपना सेटअप जमाया है, जिसमें हमारी कढ़ाई है, गैस सिलेंडर है, चूल्हा है, और पूरा दूसरे बर्तन भी हैं वहाँ पर। तो चलिए मैं उस सेटअप की तरफ चलते हैं और सीखते हैं कि ये पकौड़ियाँ हमें कैसे तलनी है। साथियों, अब हम पकौड़ियाँ तलने का प्रोसेस शुरू करेंगे। और तो सबसे पहले हमें बहुत जल्दी करके अपना ये जो सिलेंडर चूल्हा है ये चालू कर देना है। ठीक है, और ये बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देंगे हम इसे। इसके बाद मैं दूसरी चीज़ें आप लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है, तो इसमें जो हमें चाहिएगा, तो सबसे पहले कोई भी अगर हम कोई खाने वाली चीज़ बनाते हैं या कुछ भी इस तरह का, तो उसके लिए चूल्हे वगैरह तो होते ही हैं। तो ये कढ़ाई हो गई अपनी। अब ये जो दूसरी तासली है इसके अंदर हम पकौड़ियाँ तल के इसके अंदर करते रहेंगे। एक थाली इस तरह की भी चाहिए। अच्छा, हमें जो पाउडर दिखाया है अभी पिछली क्लिप में और अभी दिखाने वाला हूँ, उसको आटे को गूंदना है। उसको जो पाउडर है उसको आटे की तरह गूंदना है, तो उसके लिए भी ये ज़रूरी है एक बर्तन। ठीक है, और दूध ये अपना है ही, ये दूध है। दूध के अंदर आटा गूंदेगा वो, जो पाउडर का हम आटा गूंदेंगे पकौड़ियों के लिए तैयार करने के लिए, तो वो दूध उसके अंदर जाएगा। ये मैं अभी आगे करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, और ये घी अपना है ही, पिछली क्लिप में आपने देखा था। तो इसका करते हैं हम लोग शुरुआत। तो सबसे पहले मैं घी डाल देता हूँ इसके अंदर, क्योंकि कढ़ाई भी तेज हो गई। क्योंकि हल्की आंच पे, बहुत ही हल्की आंच पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें काफ़ी टाइम तक ये पकाना पड़ेगा तेल ये घी। तो मैं इसके अंदर सबसे पहले घी ऐड कर देता हूँ। तो जब तक हमारा ये घी इसके अंदर तेज होता है, इतना हम दूसरा काम निपटा लेते हैं अपना तैयारी का। तो घी इस तरफ कर देंगे। अब हमें सबसे पहले ये बर्तन लेना है, और बर्तन लेने के बाद उसके बाद ये पाउडर है अपना, जो पिछली क्लिप में देखा था आपने।
तो इस पाउडर को थोड़ा सा बिल्कुल, क्योंकि मुझे ज़्यादा पकौड़ियाँ तलनी हैं, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ी सी पकौड़ियाँ तल करके दिखा देता हूँ जल्दी से, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि काम की वीडियो आजकल लोग देखते हुए बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो मैं थोड़ी ही कोशिश करूँगा कि आप लोगों के सामने थोड़ा सा काम करके सिर्फ आपको दिखाना मकसद है और कुछ नहीं, जिससे कि आप समझ जाएं इसको। ठीक। और ये देखिए दूध भी कैसा मलाई वाला है हमारे पास ये। तो इसके अंदर सबसे पहले ये सारा काम करने से पहले आप बिल्कुल हाथ वगैरह बिल्कुल अच्छे से धो लीजिए। और धोने के बाद तो मैंने हाथ वगैरह धोए हुए हैं साबुन वगैरह से। तो अब इसको हम आई जो पाउडर है हमारा, इसको हम इस तरह से मेल्ट करने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से आटा गूंथते हैं ना रोटी बनाने के लिए, सेम वही प्रोसेस इसका होगा। आप थोड़ा थोड़ा पाउडर लेकर डालेंगे इसके अंदर, तो उसमें ये फ़ायदा हो जाता है कि कई बार दूध ज़्यादा डल जाता है इसके अंदर, तो पाउडर आप एक दफ़ा ही नहीं सारे का सारा भिगोना, आपने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर करना है, जिससे कि ऐसा भी हो सकता है कि कई बार ये, अब जैसे ये थोड़ा पतला हो गया तो इसके अंदर थोड़ा सा और हम ऐड कर देंगे, जिससे कि ये टाइट रहे। तो ये हमारा जो पकौड़ियाँ तलने के लिए जो पाउडर बनाया था हमने, वो लगभग गूंद के तैयार हो चुका है। तो इस साइज़ की हमें ये पकौड़ियाँ बस ऐसे करना है इनको, और ऐसे ही डाल देना है ये तेल इसके घी के अंदर। अभी थोड़ा सा घी और तेज़ हो जाएगा ये, तो उसके बाद हम इसको तलने की कोशिश करेंगे। ठीक है। घी हमारा काफ़ी तेज़ हो चुका है इस वक्त, और लगभग ये अब तलिए पकौड़ियाँ तलने के लिए तैयार डालते हैं हम इसके अंदर। एक चीज़ का आप लोग बहुत ध्यान रखना कि घी को जो पकाना है आपने, तो वो बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है, बहुत ही मध्यम आंच पे, क्योंकि तेज़ आंच पे बर्तन जल्दी गर्म होता है और बर्तन के अंदर जो भी चीज़ होती है वो जल जाती है। और इस जगह पर अगर हम फ्लेम अगर लो करके अगर चलाते हैं, तो उसमें चीज़ें जो जलती नहीं है बल्कि पकती हैं। तो करते हैं शुरुआत हम लोग इसमें। ठीक है। इसी साइज के आपने बनानी है ये। ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी, बस थोड़ा ही टाइम लगता है इसमें, क्योंकि हम पहले भी पका बनाते रहे हैं ये चीज़ें इस तरह की। जब हम लोग इसको सेल करने के लिए बनाते हैं, अभी तो ये सिर्फ सिखाने के लिए, तो हम पूरी कढ़ाई भर लेते हैं घी से एक तरह से। लेकिन यहाँ पे जो आपको सिर्फ सिखाना और दिखाना का मकसद है, और कुछ नहीं। ये भी नहीं सोचना कि ज़्यादा गोल होने ही ज़रूरी हैं या कुछ इस तरह का, कुछ नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा सा सिंपल सा ऐसे बनानी है ये ऐसे, और अपना पानी तेल के अंदर घी के अंदर छोड़ते चले जाना है। आप ये कोशिश करें देखने की कि ये अगर तेल अगर जला हुआ होता तो ये लाल ना होकर के, जैसे ये पीछे से लाल हो रहे हैं इस तरह से, ये लाल ना होकर के काले पड़ जाते। ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपने घी को जो पकाना है तो वो बिल्कुल लो फ्लेम पे पका लेना है एक बार। 10-20 मिनट जो भी लगती हैं, कोई वो नहीं है। आप देखिए ये ब्राउन होने शुरू हो गए। ठीक है। काफ़ी देर हो गई, लेकिन जले नहीं है, काले नहीं पड़े, ये लाल कलर होता आ रहा है इनका। बस तेज़ आंच पे पकाए हुए, हल्की आंच पे पकाए हुए घी का, तेल का, या किसी भी चीज़ का यही अंतर होता है कि अगर तेज़ आंच पे अगर हम सेकते हैं इन चीज़ों को, तो ये जल जाती हैं, और अगर हम मध्यम आंच पे सेकते हैं तेल पकाकर या घी पकाकर, तो ये पकते हैं। अब ये अंदर तक इसमें आंच पहुंच रही है, और जब आप खाओगे ना तो इसमें बड़ा मज़ा आएगा आपको
खाने का तरीका मैं उसमें अलग वीडियो बनानी पड़ेगी एक, उसमें समझा देंगे हम लोग। पकौड़ियाँ तलते वक्त सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि ये काली नहीं पड़नी चाहिए। देखिए कितना प्यारा कलर में पक के आ रही हैं, ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ये इस वक्त बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, ये ज़्यादा तेज़ भी नहीं है इस वक्त और बिल्कुल सही आ गए हैं, पक गए हैं इस वक्त। ये जले भी नहीं हैं और देखना कैसा रंग बिल्कुल सुर्ख हो चुका है इनका। ठीक है, तो अब इनको हम निकाल लेते हैं इधर। इसमें कुछ छोटे बड़े भी अगर हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, इस चीज़ को माइंड मत करना कि कोई छोटा रह गया कोई बड़ा रह गया। तो आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए और समझाने के लिए ही ये थोड़ा सा हमने मटेरियल तैयार किया था, जो बिल्कुल इधर आप देख रहे हैं और इधर भी आप देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग इसको सेल की बेस पर बनाते हैं तो हम ज़्यादा बड़े उस पर काम करते हैं। तो ये और आपके सामने निकाल कर दिखा देता हूँ और बस वीडियो समाप्त कर देंगे यहीं पर। जब ये आपकी पकौड़ियाँ तली जा रही हों तो इन्हें अल्टा पल्टी ज़रूर करते रहना है आपने, जिस तरह पकौड़ियाँ करते हैं अपनी, तो इसी तरह से, जिससे कि इनको चारों तरफ से आंच लग जाए इसके अंदर, घी के अंदर। ये भी हमारी तल के लगभग तैयार हो चुकी हैं। अब इन्हें भी उतार लेते हैं। ये इधर आ गई, ठीक है, ये आ गई, ये हमारी बड़ी बेहतरीन, कितनी बेहतरीन पकौड़ियाँ तैयार हुई हैं, आप ये देखने की कोशिश करिए। तो मटेरियल भी हमारा जो हमने भिगोया था वो ख़त्म हो चुका है, तो मैं चूल्हा बंद कर देता हूँ ये ऑफ। ठीक है, अब इन पकौड़ियों को मैं चाशनी के अंदर डाल देता हूँ, जो हमने चाशनी तैयार की थी। ठीक, पकौड़ियाँ तलकर हमने इसमें चाशनी में डाल दी थी और ये देखिए आप, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, मुझे बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, क्योंकि उधर तो शहद है, उधर इसके अंदर मिश्री ऐड हुई है और फिर पकौड़ियाँ घी के अंदर तली हैं। तो आपने करना ये है कि इन्हें जो ना किसी चम्मच वगैरह से इनको डुबोते रहना है, जिससे कि ये बाहर नहीं निकले, जैसे इसमें दिखाई दे रही ना, तो आपकी भी ये बाहर रहेंगी लेकिन बाहर आनी नहीं चाहिए ये। ठीक है, तो बस यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।